वेलकम टू ईआरसी एडिफिकेशंस। दोस्तों हम लोग आज पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। इसके पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। तो इस वीडियो में चलो दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस के बारे में। तो सबसे पहले प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हम लोग पहचान देखने वाले हैं कि पहचान इसका क्या होता है। तो जिस वाक्य के लास्ट में अगर रहा है, रही है या रहे हैं एटसेट्रा रहेगा तो उसको हम लोग कहेंगे कि वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है। इसके बाद दोस्तों अब हम पहचान के बाद देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर अभी हम पढ़ने वाले हैं पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में। पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में इसका स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम ऑब्लिक आर प्लस वर्ब फोर और प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों ये इसका स्ट्रक्चर हुआ पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। तो सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे कि इज का यूज किसके साथ होगा, फिर एम का यूज किसके साथ होने वाला है और फिर आर का यूज किसके साथ होने वाला है। इसके बाद हम लोग सेंटेंस को फॉर्म करना देखेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। इज का यूज हम लोग करते हैं ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, नेम के साथ। ध्यान देने वाली बात यहाँ है दोस्तों कि अगर नेम एक रहेगा तो इज का यूज करेंगे, लेकिन एक से अगर ज्यादा नेम रहेगा तो वहां आर का यूज करने वाले हैं। तो देखते हैं नेम एंड सिंगुलर सब्जेक्ट जो एक हो उसके साथ हम इज का यूज करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब जो एक है, जैसे पेन तो उसके साथ इज का यूज करेंगे, लेकिन प्लूरल सब्जेक्ट जैसे पेन्स तो उसके साथ हम आर का यूज करने वाले हैं। एम का यूज केवल और केवल एक ही के साथ होता है, वो है आई के अलावा किसी और के साथ एम का यूज हम कभी नहीं करते हैं। फिर आर का यूज है तो आर का यूज हम यू के साथ करते हैं, फिर दे का यूज करते हैं, फिर वी का यूज करते हैं एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट वही बात दोस्तों जैसे पेन हो गया सिंगुलर और पेन्स जैसे एक से ज्यादा कल में तो वो हो गया प्लूरल। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स इसका। जैसे मैं पढ़ रहा हूं तो मैं का हो गया आई के साथ हम लगाते हैं एम का यूज करेंगे तो एम, आई एम और पढ़ना का वर्ब फॉर्म हो जाता है रीडिंग। जैसे वह खा रही है, वह का हो जाएगा सी के साथ लगता है इज का यूज और खाना का वर्ब फॉर्म हो जाएगा ईटिंग, तो सी इज ईटिंग। इसी तरह हम और भी सेंटेंस को बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर देखते हैं आगे हम लोग। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। चलिए दोस्तों देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे तो इसका स्ट्रक्चर भी सेम रहता है, लेकिन इसमें नॉट का यूज हम कर देते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस नॉट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। यहां इसका स्ट्रक्चर हो जाता है दोस्तों। अब इस स्ट्रक्चर के बाद इसका भी थोड़ा देख लेते हैं सेंटेंस। जैसे मैं नहीं पढ़ रहा हूं तो मैं का हो जाएगा दोस्तों आई और आई के साथ हम एम का यूज करते हैं तो आई एम और नॉट तो लगेगा ही क्योंकि क्या निगेटिव सेंटेंस है। आई एम नॉट और पढ़ना का रीडिंग। फिर हो जाएगा वह नहीं खा रही है तो वह का हो जाएगा सी के साथ इज का यूज करेंगे और इसके बाद हम नॉट का यूज करेंगे। सी इज नॉट और खा रही है तो ईटिंग हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा कि नेगेटिव सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाते हैं। जैसे सी इज नॉट ईटिंग, आई एम नॉट रनिंग, आई एम नॉट वॉकिंग, आई एम नॉट राइटिंग। तो अलग अलग सेंटेंस को हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर आगे हम लोग देख सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले इज का यूज करेंगे,
फिर उसके बाद एम का यूज करेंगे या फिर आर का यूज करने वाले हैं, प्लस उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस उसके बाद लगाने वाले हैं हम लोग वर्ब फोर, प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। और दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं वीक इंट्रोगेटिव सेंटेंस और एक होते हैं स्ट्रॉन्ग इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हम लोग यहाँ बेसिक वाले वीक इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, जैसे क्या, मैं, और लास्ट में दोस्तों यहाँ क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, क्या मैं पढ़ रहा हूं, क्वेश्चन मार्क। तो क्या है, तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा या तो इज का यूज होगा, या तो एन का यूज होगा, या आर का यूज होगा। तो यहाँ सब्जेक्ट दोस्तों क्या है, आई है, तो आई के साथ तो हम एम का यूज करते हैं। तो सबसे पहले लिखने वाले हैं एम, फिर उसके बाद है सब्जेक्ट मेरा आई, तो आई हो जाएगा एम आई, और पढ़ना का रीडिंग होता है दोस्तों, तो रीडिंग लिखेंगे एम आई रीडिंग। ये हो गया वीक इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं एम आई रीडिंग। फिर उसके बाद देखते हैं क्या वह खा रही है, और क्वेश्चन मार्क। तो क्या है और वह, तो वह के साथ तो दोस्तों इज का यूज होता है, तो इज का यूज सबसे पहले करेंगे इज, और रही है इसका मतलब वो लड़की है, तो सी का यूज करेंगे, इज सी ईटिंग। और तब लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क का यूज करने वाले हैं दोस्तों। तो ये हो गया हम लोगों ने आज पढ़ा। और सारे एग्जांपल्स जैसे एम आई ईटिंग, इज सी राइटिंग, इज सी रीडिंग, इज ही वॉकिंग, इज ही रनिंग, और बहुत सारे हम ट्रांसफॉर्म इसको कर सकते हैं, बहुत अलग अलग सेंटेंस बना करके। तो दोस्तों चलिए कुछ और चीज देखते हैं इसमें। अब दोस्तों वर्ब का जो चौथा रूप होता है उसको हम लोग आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं, क्योंकि इसमें आईएनजी लगा करके हम लोग वर्ब फोर को बनाते हैं। तो दोस्तों जैसे देख लीजिए इट, अब इसमें हम आईएनजी को ऐड कर देंगे तो मेरा वर्ब फोर बन गया ईटिंग। तो ये था कुछ बेसिक चीजें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। दोस्तों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से रिलेटेड आज हम लोगों ने पढ़ा प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, इससे पिछले वीडियो में पढ़े थे। इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के कौन कौन से सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। फिर अगले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।